हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मदरहुड से रिलेटेड है और वो है मेल इनफर्टिलिटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी कहती है कि हर 6 लोगों में से एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में वाष्पन का अनुभव जरूर करता है और भारत में यह आंकड़ा लगभग 2.75 करोड़ का है। मतलब इतने दंपति से प्रभावित है। तो इतना इम्पॉर्टेंट विषय जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसके सबसे पहले तो हम कारणों की बात करेंगे। क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण तो हो सकता है इसका स्पर्म प्रोडक्शन, लो स्पर्म काउंट होना, या उसके मोर्टेलिटी में कोई प्रॉब्लम होना, या कोई उसके मोर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम होना। तो एक ये प्रमुख कारण है। दूसरे कारण की बात करें तो किसी को वेरिकोसील की समस्या हो, जैसे कि आपका जो स्क्रोटम होता है उसकी जो वेन्स होती है उसमें कहीं डायलेटेशन या कोई स्वेलिंग हो जाए, जिसकी वजह से आपका टेस्टिकुलर टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को हैंडल करता है। तीसरा कारण हो सकता है आपका हार्मोनल प्रॉब्लम, पिट्यूटरी एक्सिस पे या आपके हाइपोथैलेमस लेवल पे जब कभी हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन ना हो पाने की वजह से लो टेस्टोस्टेरोन देखने को मिलता है, या लो एलएचएफएसएस का हार्मोन देखने को मिलता है। तो एक ही कारण हो सकता है। और चौथा कारण जो आपका है वो है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का मतलब ये कि जो आपका वास डिफरेंस है या जो एपिडर्मिस है, इसके जो ये डक्ट सिस्टम बोलते हैं जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, इसमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज होने की वजह से जो स्पर्म प्रॉपर इजैकुलेट ना हो पाना, तो एक ये कारण देखने को मिलता है। और जो फिफ्थ वजह है या फिफ्थ कारण की बात करें तो वो है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर या आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो पेशेंट या जो पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, लैपटॉप पे बहुत देर तक घंटों काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, या स्मोकिंग की जिनकी लंबी हिस्ट्री रही है, तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और जो रेयर कॉज है वो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज का मतलब आपका कहीं कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, और वो उसमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं क्लिफर्टर सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें देखने को मिलता है। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला तो जो सबसे प्राइमरी टेस्ट है वो है आपका सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस में उसका आपको क्या देखना होता है, स्पर्म नंबर, उसका काउंट और उसका शेप, ये फाइंड करने के लिए हम लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं। दूसरा होता है आपका हार्मोन टेस्ट। हार्मोन टेस्ट में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल देखा जाता है। और तीसरा है टेस्टिकुलर बायोप्सी। टेस्टिकुलर बायोप्सी में बेसिकली क्या होता है कि जब कभी किसी पेशेंट का लो स्पर्म काउंट या नील स्पर्म काउंट होता है तो रिपोर्ट में आता है, तो उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टेस्टिस है उससे आपके टिश्यू लिए जाते हैं, दोनों टेस्टिस से, और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। कहीं कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज की तो नहीं है, या कोई और फर्दर प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी में इस तरह के जो पेशेंट देखने को मिलते हैं उसमें ओवरऑल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। उसमें किसी पेशेंट की हिस्ट्री में किस तरह के एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, किस तरह का स्ट्रेस उसका है लाइफ में, या किस तरह के खान पान से वो डेली गुजर रहा है, ये सब बहुत मैटर करता है। तो ऐसे मरीजों की काउंसलिंग करने समय ये हम अक्सर बताते हैं कि आपको प्रॉपर एक संतुलित आहार लेना होगा, या जितने भी इस तरह के जो एडिक्शंस होते हैं स्मोकिंग की या अल्कोहल की या कोई अदर आपका हैबिट्स है, कोई ड्रग हैबिट है, तो आपको वो धीरे धीरे स्टॉप करना होगा और एक बैलेंस डाइट लेना होगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आपको प्रॉपर नींद स्लीप साइकिल आपको रेगुलर करना होगा। और तीसरा, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज और योगा पे थोड़ा ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम जो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या कहीं लो स्पर्म काउंट आ रहा है, या कहीं कोई प्रॉब्लम आपके मोर्टेलिटी में आ रही है, या कोई प्रॉब्लम आपके कहीं आपके ब्लॉकेज से रिलेटेड है, तो ये सब कुछ जो भी कुछ कहीं से जो आपके मेल इनफर्टिलिटी के कारण बन रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए आपको प्रॉपर एक योगा और संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। और ऐसे में जो डाइट की बात करें तो प्रॉपर जो जितने भी नट्स होते हैं वो आपके हेल्प कर सकते हैं, आपको खाने में लेने चाहिए। जैसे आपका आलमंड्स है, या आपका ये कैश्यू नट्स है, या आपको बोले तो ये बादाम है, ये अक्सर आप ले सकते हैं, खाने में सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आपका जितने भी प्रोटीन डाइट है आपको वो लेना चाहिए। हाँ, आर्टिफिशियल प्रोटीन से बचना चाहिए। जो भी नेचुरल प्रोटीन्स हैं, वो प्लांट प्रोटीन्स हैं, उस पे आपको जाना चाहिए। सीज़नल फ्रूट्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और
होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे ऐसे जिसमें मेडिसिन्स हैं जो काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट देती हैं, चाहे जो उसका लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो, चाहे उसके मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो। इन दोनों समस्याओं में अक्सर हम देखते हैं कि कई अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। ज़रूरत इस बात की है कि प्रॉपर मरीज़ इस चीज़ को समझे और अपने दिनचर्या को सही रखे, एक संतुलित आहार ले, तो काफ़ी हद तक उसको अच्छी सफलता मिल सकती है। और इसी आशा के साथ आज अपने हम इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है मेल इनफर्टिलिटी की, तो आपको अभी से सचेत होने की ज़रूरत है अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग, अपने संतुलित आहार को लेकर, और अपने एक्सरसाइज और योगा से आप अपने आप को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप ये वीडियो शेयर करें ताकि अधिक लोगों को लाभ इसका मिल सके। धन्यवाद।